Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Mohammad Sohail Arshad Bhutta and I am chemistry teacher in Punjab Group of Colleges Dehna campus. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। और प्रीवियस लेक्चर में हम जो पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं और एटम किस तरह से मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मेन बात के मॉलिक्यूल जो जब बॉन्डिंग बनाते हैं एटम तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो एटम जो आपस में जो बॉन्डिंग बनाते हैं ना वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले बेटा आपको मैं इंट्रोडक्शन जो है ना दे चुका हूँ केमिकल बॉन्ड का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड दरअसल वो फोर्स होती है जो कि एटम को आपस में कंबाइन करती है और मॉलिक्यूल बन जाता है या कोई कंपाउंड बन जाता है। ये फोर्स है जो कि एटम को आपस में कनेक्ट रखती है या उसको बाइंड करती है। फोर्स विच कनेक्ट द एटम टुगेदर, ये ऐसी फोर्स है जो कि एटम को आपस में कनेक्ट रखती है, वो केमिकल की फोर्स है। अब मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बॉन्ड हैं। तो सबसे पहले दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। और स्पेशली मेन बात के केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये पैदा होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं कि जब भी कोई आप एटम देखे उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें वो उस चीज़ से पता चलता है कि इस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो आखिरी शेल होता है एटम का वो हमारे पास वैलेंस शेल होता है और वही ही इन्वॉल्व होता है केमिकल बॉन्ड बनाने में। अगर फॉर एग्जांपल कोई एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंस शेल में कंप्लीट करता है या अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी करने की कोशिश करता है। सिमिलरली अगर किसी एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं, तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और अपनी 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे कर लेता है। तो सिमिलरली उसने यही आपको बात बताई है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं। एज टर्म एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, या वो डोनेट करने के बाद या गेन करने के बाद बॉन्ड बना रहे हैं तो वो हिस्सा ले रहे हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा हम उसको कहते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं। देयर आर यूजली रिजाइड इन इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आटम शेल। अब एटम के अंदर या तो पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या इनकम्प्लीट होंगे। पार्शली फिल्ड मतलब कि 2-3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, इनकम्प्लीट है 7 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट है 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो अपनी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग दे आर रिजल्टिंग फ्रॉम द 4 केमिकल बॉन्ड। अब हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे हमने 4 बॉन्ड डिस्कस करने हैं। अब ये इस नेचर पे है, जो आखिरी शेल है एटम का वैलेंस शेल है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं और किस तरह से वो कंबाइन कर रहे हैं वही हमें बताएंगे कि एटम की नेचर क्या होगी, वो केमिकल बॉन्ड की नेचर क्या होगी। यूजुअली हम जो है 4 किस्म के बॉन्ड डिस्कस करते हैं। हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। हम 1 बाय 1 इसको ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो आज के टॉपिक में हमारे पास जो है आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व है। हम आयनिक बॉन्ड को ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड जो हमारे पास है, आयनिक बॉन्ड आयन से जिस तरह से जाहिर हो रहा है, आयन्स 2 किस्म के बेटा आयन होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटआयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटआयन। कैटआयन तब बनता है बेटा जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हम उसको बोलते हैं ये कैटआयन बन गए। सिमिलरली हमारे पास जो नेगेटिव आयन है
इसको हम बोलते हैं एनाइन। एनाइन, एनाइन कब बनता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, गेन करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हम उसको बोलते हैं एनाइन। तो यूजुअली आयनिक बॉन्ड में कैटाइन और एनाइन ही इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे हमारे पास है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, बीइंग अ मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज। जो पहले दो ग्रुप हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास ये हमारे पास बेटा पीरियोडिक टेबल के जो पहले दो ग्रुप हैं, ये देखिए पहला अच्छा, इन दो ग्रुप को हम ना एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एस ब्लॉक खाली होता है। इनके वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक के अंदर है, इन दोनों ग्रुप के अंदर, तो लिहाजा हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। सिमिलरली बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो ये हमारे पास पहले दो ग्रुप। और उसने यही हमें बताया है कि जो पहले दो ग्रुप हैं उनके पास ये टेंडेंसी है, उनके पास ये सलाहियत है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कैटाइन बन गया। पहले दो जो एलिमेंट हैं हमारे पास ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, अल्कली मेटल, पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल एंड दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन दोनों के जो एटम है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली सोडियम है तो ये भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। तो उसने यही बताया कि दो ग्रुप हैं, पहले दो ग्रुप हैं, इनके पास ये टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 5 से कम इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम के वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अगर किसी के पास 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके 8 पूरे कर लेता है। अब इसके एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 के वो 5 वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 8 तो पूरे नहीं कर सकता। ये करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली वेयर एज नॉन मेटल। अच्छा, एक और बात ये है कि जो पहले एलिमेंट है ना, इसको हम, ये मेटल्स हैं, ये पहले दो ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल, तो ये मेटल है। अब ये रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल। वेयर नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 17, 15, हम ग्रुप 17 की बात करते हैं जिसको हम हेलोजन का ग्रुप भी कहते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप 17 है जिसको हम ना हेलोजन का ग्रुप भी कहते हैं। ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होती है। अब इनके पास ये टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें, एनायन बनाएं। किस तरह से? क्योंकि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 के साथ ताल्लुक रखते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, नोबल जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसें जैसी हो जाएगी। 7 से 1 गेन किया, 8 हो गए। सिमिलरली जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने आपको ये दोनों बताई हैं, ये जो है ये डोनेट करेंगी और इनको दे देंगी हेलोजन को, तो ये बॉन्डिंग मान जाएगी। सिमिलरली दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है ना, ये दो ग्रुप एस ब्लॉक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। सिमिलरली ये जो आपके पास ये वाली लाइन नजर आ रही है 17 का जो ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो, वैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इफ द एटम बीइंग टू डिफरेंट ग्रुप, मेटल और नॉन मेटल, आर अलाउड टू रिएक्ट। अब क्या होगा, हमने क्या काम किया, हमने कैटाइन बनाया, हमने एनाइन बनाया। कैटाइन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मीन्स के इन दो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया।
तो जिसने लूज किया सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों आपस में मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि ये वाली एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल हैं और ये वाली हमारे पास है नॉन मेटल, हैलोजन का ग्रुप भी इसको बोलते हैं। ये आपस में रिएक्ट करेंगे और एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, और इस केमिकल को बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, क्योंकि पहले ये आयन बने हैं और आयन बनने के बाद रिएक्ट किए हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर जो कंप्लीट ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो एक एटम से दूसरे एटम में, हम उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम एग्जांपल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। जो हमारे घरों में नमक होता है वो हमारे पास NaCl होता है, कॉमन साल्ट। अब ये NaCl जो है इसके अंदर क्या है, अब बेटा इसकी फॉर्मेशन जब 2Na और Cl2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2NaCl बनता है। अब Na सोडियम है और Cl क्लोरीन है, Cl गैस है और सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में कॉमन साल्ट बनाएंगे, मींस के सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड इज अ सिंपल कंपाउंड फाउंड बाय सोडियम। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर है 11 एंड क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर 17। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चैप्टर 3 में मैंने कंप्लीट बताई हुई है, चैप्टर 2 में भी मैंने डिस्कस की है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। अच्छा, अब सबसे पहले आपने बॉन्ड बनाने से पहले, आयनिक बॉन्ड बनाने से पहले आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जिस तरह से हमने NaCl को डिस्कस करने लगे हैं, तो NaCl में सोडियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है, Na का 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी मुझे पता है 17 है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। सोडियम की बेटा सोडियम 11, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना सब शेल के अंदर, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो गए। 2, 4, 6, ये 10 हो गए, 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये जो इसका आखिरी शेल है ना, जिसपे ये बॉक्स बना हुआ है, ये इसका वैलेंस शेल है। मैं इसको लिख देता हूँ VS, वैलेंस शेल। ये इसका क्या है बेटा, वैलेंस शेल है। इस आखिरी शेल में स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन है, इस आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा मैंने सोडियम के ऊपर ना 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। सिमिलरली Cl है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब ये 3 वाले जो हैं S और P, ये इसके आखिरी शेल है, वैलेंस शेल है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 और 2 7। अब वैसे पूरे करते हैं 17, 2, 4, 6, 10 हो गए, 10 2, ये हमारे पास 12 और 5 17, और आखिरी शेल इसका ये 3s और 3p वाला बन रहा है, वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसके अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 ये इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 एंड 7। अब ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी लिख ली। हमने सबसे पहले एटम बनाने के लिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा कि सोडियम NaCl का हमने बॉन्डिंग बनानी है, तो Na सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से करनी है, या अगर नहीं करनी आती तो आप जो है ना मेरा वीडियो देख लें, तो उसमें पता चल जाएगा। इस तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है और उसका आखिरी शेल, वैलेंस शेल इंडिकेट करना है और देखना है। अब देखिए सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट ही करेगा। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 गेन करेगा। अब देखें नेक्स्ट जी, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें बेटा, हमने बेटा सोडियम के पास हमें पता चल गया कि वैलेंस शेल, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के पास मेरे पास है, सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, डोनेट कर देगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले क्या थी, 1s2, 2s2, 2p6 अब होगी, ठीक है।
3s1 वाला इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया। जब डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 था। ये जो 3s1 वाला है इसने डोनेट कर दिया, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6। अब ये जो इसका आखिरी शेल है ना, ये 2p वाला, आप देखें 6 और 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, लिहाजा नियोन जैसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई है। और जब मैंने आपको कहा था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली अब क्लोरीन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पहले ये 3p5 था, पहले क्लोरीन क्या था 3p5। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया है इसने गेन कर लिया। गेन करने के बाद 2, 4, 6, 7 थे, यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, ये 7 और ये जो एक अभी इसने गेन किया ये 8 हो गए। तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एनाइन बन जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो डोनेट करता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और जो गेन करते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 से 3p6 हो जाएगा। 6 और 2 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लिहाजा इनका ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट हो गया है। इनका कौन सा रूल कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब सोडियम के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक डोनेट करके 8 पूरे किए हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक गेन करके पूरे किए। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लिहाजा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कैटाइन है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर जो है ये एनाइन है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी। ये हमारे पास जो कैटाइन बना है, हमारे पास क्या बना है? कैटाइन, Na पॉजिटिव कैटाइन और Cl नेगेटिव, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो बना देंगे NaCl। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है ये बना है आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या हुआ? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। पहले हमने जो है वो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में था वो डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक गेन किया, तो इसके वैलेंस शेल में भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कैटाइन और एनाइन के दरमियान जब अट्रैक्शन होगी, ये दोनों के दरमियान क्या हुई है? अट्रैक्शन। जब दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास NaCl का आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो बताने वाली है, वो आपने ज़रूरी नोट डाउन करनी है। अच्छा, वो बात ये है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये नोट करें, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन केमिकल बॉन्ड। ये याद रखना है कि आखिरी शेल में, आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, दूसरे बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब ये देख लें, यहाँ पे इसके बाद 1s2, 2, 4, 6, यहाँ पे तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 के 11 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसका जो आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये बॉन्ड में हिस्सा लेगा, और क्लोरीन के आखिरी जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये हिस्सा लेंगे। अब बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हिस्सा नहीं लेंगे, ये बात आपने नोट कर लेनी है। और वाइल अदर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व, दूसरे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिव आउट। इस तरह की रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, गिव आउट। जब हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसको डेल H बोलते हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हमें हीट देनी पड़ती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दी कंपाउंड इज फॉर्म, ये वाला जो कंपाउंड बना है NaCl, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड से बना है, इसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से बना है, इसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, मुझे आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। हर वीडियो में जिस तरह से मैं बताता हूँ, एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड। कोई आपने सजेशन देनी हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी आप शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।